हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सुपरमैन लेगेसी 2025 में रिलीज़ होगी 11 जुलाई को। और हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई कि जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज जो है उसका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, नेक्स्ट पार्ट है, वो जुलाई 2025 को रिलीज़ होगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक सेमी क्लैश होने जा रहा है जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज और सुपरमैन लेगेसी के बीच में। हालांकि गाइज मैं वीडियो के शुरू में ही एक चीज़ बता दूं कि मैं कोई हेटर नहीं हूँ जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज का, लेकिन फिर भी गाइज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ इस रिलीज़ डेट को लेके। क्योंकि गाइज ये जो रिलीज़ डेट इतनी नज़दीक रखी इन्होंने सुपरमैन लेगेसी के, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि सुपरमैन लेगेसी का तो नुकसान होगा ही, साथ ही जुरासिक पार्क की जो फ्रेंचाइज है इनके बॉक्स ऑफिस पे भी एक डेंट लगेगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर तक शायद इसकी रिलीज़ डेट को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि सुपरमैन लेगेसी को अपनी रिलीज़ डेट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले अनाउंस की अपनी रिलीज़ डेट। और जो 11 जुलाई है वो एक बहुत ही तगड़ी रिलीज़ डेट है सुपरमैन लेगेसी के लिए, बहुत अच्छी रिलीज़ डेट है ये। तो आई थिंक इनको मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन जुरासिक पार्क की जो मूवी आ रही है 2 जुलाई को, तो इससे दोनों मूवीज़ का नुकसान होगा। और गाइज मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, बड़े बजट की जो मूवीज़ होती हैं उनमें एटलीस्ट 2 वीक्स का गैप तो होना चाहिए। लेकिन इतना नज़दीक ये रिलीज़ हो रहे हैं तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों ही मूवीज़ का। लेकिन गाइज एक और चीज़ आप समझ लीजिए, ये दो मूवीज़ एक दूसरे का तो नुकसान करेंगी ही, क्योंकि अगर रिलीज़ डेट नज़दीक रही और दोनों टाइम पे ही अपने रिलीज़ हुई। लेकिन इससे इनडायरेक्टली नुकसान होगा जो डिज्नी की थंडरबोल्ट मूवी है उसका भी, जो सुपरमैन लेगेसी के 2 वीक्स बाद रिलीज़ हो रही है। ऐसा क्यों गाइज? आपको याद होगा जब बारबी और ओपेनहीमर मूवी रिलीज़ हो रही थी, उसी वक्त मिशन इम्पॉसिबल का भी एक पार्ट रिलीज़ हुआ था। लेकिन बारबी और ओपेनहीमर के बारे में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात की जा रही थी, इतनी मीम्स बन रही थी, इतने आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि जो हाइप था मिशन इम्पॉसिबल मूवी का वो पूरे तरीके से गायब हो गया था। और इसका नतीजा हमको ये देखने को मिला, मिशन इम्पॉसिबल का जो डेड रेकनिंग पार्ट 1 जो था वो एक बहुत अच्छी फिल्म थी, उसके बावजूद वो एक बॉक्स ऑफिस फेलियर रही, क्योंकि ऑनलाइन हाइप पूरे तरीके से खत्म हो गया था। मीडिया का जो अटेंशन है, जो हाइप है, वो बारबी और ओपेनहीमर के क्लैश की तरफ शिफ्ट हो गया था। अब सुपरमैन लेगेसी और जो जुरासिक पार्क का जो नया इंस्टॉलमेंट है, इनका जो सेमी क्लैश हो रहा है, आप जानते हैं इस पे ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, क्योंकि डीसी यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है, सुपरमैन को 10 साल बाद एक सुपर हीरो मूवी मिलने वाली है सोलो। प्लस जो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज के जो मेकर्स हैं उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि जो नया पार्ट रहेगा इसमें हम पुराना फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वी विल ट्राई समथिंग न्यू। तो मीडिया का पूरा अटेंशन इसी सेमी क्लैश पे रहेगा। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि डिज्नी की जो मूवी आने वाली है थंडरबोल्ट, उसको इनडायरेक्टली नुकसान होगा। तो ओवरऑल ये दोनों मूवीज एक दूसरे का भी नुकसान करेंगी, बाद में जो इनकी फिल्म रिलीज होंगी उनका भी नुकसान होगा। ये हमने फ्लैश के टाइम पे भी देखा था। फ्लैश और जो स्पाइडर वर्स की मूवी थी, दोनों ही मल्टीवर्स मूवीज थी, तो उनके बीच में इतना ज़्यादा मीडिया में आर्टिकल्स लिखे गए, इतना ज़्यादा डिबेट हुई कि ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ का भी नुकसान हुआ और जो इंडियाना जोन्स का 5th पार्ट था वो भी बॉक्स ऑफिस फेलियर रही। तो ये दो मूवीज़ एक दूसरे का तो नुकसान करेंगी ही, साथ में अगल बगल वाली मूवीज़ का भी नुकसान करेंगी। और गाइज आप जानते हैं ये र्यूमर है कि शायद स्पाइडरमैन 4 की अभी भी चांसेस हैं कि वो जून 27, 2025 को आ सकती है। अभी भी थोड़ी बहुत चांसेस हैं। तो गाइज ये तीनों ही मूवीज़ एक दूसरे का नुकसान करेंगी। तो मेरे ख्याल से मैं यही चाहूँगा कि रिलीज़ डेट मूव हो जाए। पर्सनली मैं ये चाहूँगा कि स्पाइडरमैन 4 बाद में रिलीज़ हो, अगर हो सके तो नवंबर दिसंबर के टाइम 2025 में। और जो जुरासिक पार्क की मूवी है ये 27 जून को अगर रिलीज़ हो जाए तो 2 वीक्स का गैप बीच में हो जाएगा, तो दोनों ही मूवीज़ को ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा। क्योंकि गाइज रीज़न ये है, सुपरमैन लेगेसी मूवी जो है वो डीसी यूनिवर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ ये सुपरमैन की आईपी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है। क्योंकि आप जानते हैं वार्नर ब्रदर्स की जो पुरानी रिजीम थी वो तो यहाँ तक बोल दिए थे, मैंने कई र्यूमर्स वाले आर्टिकल्स पढ़े थे कि यहाँ तक एग्जीक्यूटिव्स ने बोल दिया था कि सुपरमैन जो है वो दरअसल एक बैंकेबल कैरेक्टर ही नहीं है। यानी इसीलिए सुपरमैन पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे वो, क्योंकि उनका ये मानना था कि सुपरमैन एक बैंकेबल ही कैरेक्टर नहीं है। हालांकि हम जानते हैं, लोग कहते हैं कि सुपरमैन इज़ द बिगेस्ट सुपर हीरो ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट सुपर हीरो ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी अगर कोई बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू आपको जनरेट नहीं करके दे रहा है तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये पुराने रेजिम की थिंकिंग थी। तो इतने टाइम बाद हमको सुपरमैन का सोलो प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो डीसी यूनिवर्स रहे ना रहे, कनेक्टेड यूनिवर्स रहे ना रहे, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है।
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुपरमैन लेगेसी सुपरमैन की आईपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है, क्योंकि मान लीजिए वर्स्ट के सिनारियो हम पकड़ के चलें और सुपरमैन लेगेसी मान लीजिए बॉक्स ऑफिस पे अंडर परफॉर्म कर जाती है, तो गाइज अगले 10 साल तक आप भूल जाइए कि सुपरमैन का कोई सोलो प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्योंकि कोई प्रोडक्शन हाउस क्यों इन्वेस्ट करेगा किसी कैरेक्टर पे पैसा जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस मूवी करके नहीं दे पा रहा है। ये एक फाइनेंशियल सेंस वाली बात हो गई। तो सुपरमैन लेगेसी उस तरीके से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है। तो देखते हैं गाइस कि फ्यूचर में क्या होता है। मैं तो गाइस पर्सनली यही चाहूंगा कि जुरासिक पार्क मूवी जो है इसकी रिलीज डेट चेंज हो जाए, क्योंकि अननेसेसरी ये दोनों मूवीज एक दूसरे का ही नुकसान करेंगी। अब देखते हैं स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट क्या रहती है। अगर वो जून 27 को आ रही तो भैया इन 3 में से 2 मूवीज का बॉक्स ऑफिस फेलियर होना तय है, क्योंकि गाइस देखिए जो भी पब्लिक होती है फैमिली ऑडियंस, जो मेन चंक होता है बॉक्स ऑफिस का, मेन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो आता है वो फैमिली ऑडियंस से ही आता है। और फैमिली ऑडियंस जो होती है वो ऐसा नहीं कि हर हफ्ते वो मूवी देखने जा रही है, वो मंथ में एक बार प्लान करते हैं मूवी फैमिली के साथ। और उनको अगर खूब सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं मूवी देखने के लिए तो डेफिनेटली वो एक ही मूवी को पिक करेंगे जो वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। इससे होगा क्या, एक मूवी तो फैमिली ऑडियंस प्रीफर करेगी, लेकिन बाकी मूवीज जो सेमी क्लैश कर रही हैं या क्लैश कर रही हैं वो बॉक्स ऑफिस फेलियर हो जाती है। ये हमने फ्लैश के टाइम भी देखा था, जितनी भी फैमिली ऑडियंस थी उसने स्पाइडर वर्स मूवी को प्रीफर किया था। उससे रीजन ये हुआ ट्रांसफॉर्मर फ्लॉप हुई, फ्लैश फ्लॉप हुई, इंडियाना जोन्स 5 फ्लॉप हुई। तो मैं यही चाहूंगा कि भैया रिलीज डेट इसकी कुछ चेंज की जाए। और फिर से मैं कहूंगा मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ यूनिवर्सल ने जो रिलीज डेट दी है जुरासिक पार्क की। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज को अपनी रिलीज डेट चेंज कर लेनी चाहिए या सुपरमैन लेगेसी को अपनी रिलीज डेट चेंज कर लेनी चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।